ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਦੇਗੀ ਪਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਵਾਂ मोटिवेट गाइस भाई नहीं होगा पहले हम खाते थे हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल which is CS Star Diaries YouTube channel. So today our hot topic is my schedule during my CS Executive Group 1 preparation. तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं. सो बेसिकली माय डे यूज्ड टू स्टार्ट एट 6 AM ओनली एंड 6 to 7 मेरा पहला सेल्फ स्टडी सेशन होता था, जिसमें मैं खुद से जो मेरा टारगेट होता था जिस चैप्टर का जिस भी सब्जेक्ट में, वो एक चैप्टर लेके बैठती थी. उसके बाद 7 से 2 PM तक क्लासेस ही रहती थी मेरी. उसके बाद थोड़ा ब्रेक मिलता था लंच का, और उसके बाद वो 3 to 5 और क्लासेस रहती थी बाकी की. और उसके बाद देन होता था टाइम थोड़ा यहाँ वहाँ भटकने का और मम्मी के संग बातें करने का, मम्मी के संग थोड़ा हेल्प कराने का, मन किया तो टेरेस पे जाने का, घूम के आने का. बस फिर अगर उस टाइम अगर कभी ज्यादा पढ़ने की इच्छा होती थी तो उस टाइम भी पढ़ने बैठ जाते थे क्लासेस खत्म होते से. और मैं सिर्फ क्या पढ़ती थी तब, केवल जो मेरे हैंड रिटन नोट्स बनाना रह जाते थे वो मैं से कंप्लीट कर लेती थी. और उसके बाद एट 7 to 8 7 से लेकर 8 तक फिर शाम को मेरे अकाउंट्स का वो राइटिंग प्रैक्टिस सेशन होता था जो हमको सर कराते थे. कभी 8:30 हो जाते थे, कभी 9 भी हो जाता था रात में. तो फिर जब भी सर छोड़ते थे, अगर सर जल्दी छोड़ते थे तो अपन खुद ही डिनर बनाना पड़ता था और फिर खुद करना भी पड़ता था. और अगर लेट छोड़ते थे तो डिनर हम नहीं बनाते थे, सिर्फ हम फिर खाते थे. इससे वाला में याद आया वो सिर्फ खाना रील में हम क्या करते थे कि इधर खाते थे पर खाने दादा जब उधर छीट दिए खाते थे, फिर उधर खाए तो उधर छीट दिया, उधर खाए तो सॉरी गाइस याद आया बस इसीलिए बोली आप लोगों को. हाँ, तो उसके बाद फिर रात में थोड़ा सबसे बातें करने के बाद, जैसे पापा आ जाते थे उनसे भी थोड़ी बातें करने के बाद फिर हमारा 10 बजे से खुद का फिर से सेल्फ स्टडी सेशन चालू हो जाता था. और फिर वो सेल्फ स्टडी सेशन जो था वो चलता था हमारा 10 से लेकर 12 बजे तक लास्ट रहता था. जब अभी एग्जाम्स पास में नहीं थे तो 12 लास्ट होता था, इतना लंबा नहीं खींचते थे. उसमें बस जो हमने पढ़ा पूरे दिन भर में लेक्चर्स में वो देखते थे, खुद से रिवाइज करते थे. मेरा टारगेट जो सुबह मैंने लेके बैठा था जो पूरा नहीं हुआ है अभी तक, आधा चैप्टर हुआ है, उस चैप्टर को पूरा कर लेती थी रात में याद करके. राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते थे क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था, रिवीजन में इतना टाइम चला जाता था. तो राइटिंग प्रैक्टिस तो मैंने जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था पूरा, तब अक्टूबर नवंबर में राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करी थी मैंने बेसिकली. और ऐसे कभी मन होता था तो वो जो मेरा शाम का टाइम होता था 5 to 7 वाला फ्री एकदम जो मैं होती थी, उस टाइम थोड़ा बहुत कर लेती थी. तो गाइस बेसिकली बस इतना सा ही आपको भी करना है. बस जो क्लासेस लग रही हैं वो आराम से लो, और जो वो लोग पढ़ाते हैं बस उसको डेली रिवाइज करो और स्मूथली जाओ. और जो लोग सेल्फ कर रहे हैं ना, उनके लिए भी मैंने बोला था कि आप अपना वही 45 to 50 मिनट्स पर लेक्चर देखा करो, रिकॉर्डेड आपके पास होंगे, या आप अगर वो प्लेलिस्ट लिंक से देखते हो मेरी मैराथन्स वगैरह से करते हो यूट्यूब से, तो आप उससे भी करते हो, तो उससे भी हर सब्जेक्ट को डेली अपना इतना ही टाइम दो. और जो फिर दिन भर में पढ़ा वो खुद से पढ़ो एक बार. और अभी चिंता मत करो. बहुत लोग पूछ रहे हैं कि दीदी अभी राइटिंग प्रैक्टिस भी करें, याद भी करें, इतना बोझ मत लो अपने दिमाग पे. अभी नॉर्मल बस जितना तुम पढ़ रहे हो, जितना क्लासेस अटेंड कर रहे हो, उतना बस खुद से पढ़ लिया करो एक बार जो क्लासेस में पढ़ते हो बस. और राइटिंग प्रैक्टिस, हाँ ये तो बोलूंगी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट CFM की तो राइटिंग प्रैक्टिस करो ही करो. उसको तो एक दिन के लिए भी मत छोड़ो, क्योंकि ग्रिप नहीं बनेगी ना जब तक अपने खुद के क्वेश्चंस पे, तब तक कुछ होगा नहीं. सिर्फ एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. ग्रुप 1 में CFM में इतनी अच्छी ग्रिप थी मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग पे, इसलिए जब एग्जाम देने गई थी तब सारे क्वेश्चन भले आंसर चाहे जो भी हो, गलत हो कैसे भी हो, पर अटेम्प्ट सारी करके आ गई थी, क्योंकि सब आंसर मतलब शुरुआत सबकी आती थी करना.
इसीलिए। पर ग्रुप 2 में जो मैंने टेक्स्ट दिया था ना, टेक्स्ट में मेरी क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं हुई थी अच्छे से, और मुझे पता है कितना कुछ छोड़ के आई हूँ गाइस मैं टेक्स्ट में। इसीलिए आप लोगों से वो मिस्टेक ना हो, आपका अटेम्प्ट बच जाए। मेरा तो पता नहीं 25 अगस्त को क्या होना है, क्योंकि टेक्स्ट सच में ही बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करी थी हमने तो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे लाइक सर ने कराई तो फिर बहुत हौच पौच हो गया। हाँ, बहुत बच्चे कर भी पाए होंगे लास्ट मोमेंट पे, पर मैं नहीं कर पाई था सब कुछ मैनेज। लाइक लास्ट मोमेंट भी जून मतलब मई का टाइम था, तब एंड में खुद से भी पढ़ना है वो बाकी के थ्योरी सब्जेक्ट्स, और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। टेक्स्ट तो खुद इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें थ्योरी भी इतनी है, वो भी पढ़ना है, तो नहीं हो पाया था मैनेज। इसीलिए कह रही हूँ शुरू से ही क्वेश्चन सॉल्विंग आप चालू कर लो भाई, और करके रखो। लास्ट मोमेंट के लिए क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मत बैठो कि आराम से फ्री होके सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब अक्टूबर नवंबर में आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई नहीं होगा, लिटरली बोलती हूँ, पूरा टाइम थ्योरी याद करने में निकल जाएगा, उसी को दोबारा रिवाइज करने में निकल जाएगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट गए भाड़ में। इसीलिए अभी से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की क्वेश्चन सॉल्विंग चालू कर लो। 2024 अच्छा जाना चाहिए, वो अच्छा तभी जाएगा जब अटेम्प्ट अच्छा जाएगा। अटेम्प्ट नहीं है, एग्जाम है। मोटिवेट गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।